स्वराज से शराब तक, अन्ना से लालू तक, झाड़ू से दारू तक और इस्तीफा मांगने वालों से इस्तीफा नहीं दूंगा तक। आज इस्तीफा कब सौंपेंगे अरविंद केजरीवाल? इंडिया अगेंस्ट करप्शन से शुरू किया था, आज जस्टिफिकेशन ऑफ करप्शन पे आ गए। नेटफ्लिक्स वगैरह पे मैंने पाब्लो एस्कोबार के बारे में बड़ा देखा था। ये पाब्लो एस्कोबार नशा का कारोबार चलाता था जेल के भीतर से, और दिल्ली में भी एक पाब्लो एस्कोबार दिखाई देगा जो सरकार अपनी चलाएगा दिल्ली के जेल के भीतर से। सियासी धर्मांतरण इतने छोटे अवधि में किसी का अगर हुआ है तो स्वराज से शराब तक, अन्ना से लालू तक, झाड़ू से दारू तक और इस्तीफा मांगने वालों से इस्तीफा नहीं दूंगा तक। आज इस्तीफा कब सौंपेंगे अरविंद केजरीवाल? क्योंकि यही थे ना अरविंद केजरीवाल। कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल पोजीशन छोड़ दीजिए, मोरालिटी के आधार पर किसी पर आरोप लगता था, केवल आरोप लगता था, तो इसी रामलीला मैदान में जहां पर शाजिया जी हुआ करती थी, वहां पर ये लोग रोज नारे लगाते थे कि भाई अगर इस्तीफा देना है तो अभी दे दीजिए एक्यूजेशन लगने पर। और लालू जी का मांगा, सोनिया जी का मांगा, राहुल जी का मांगा, अखिलेश जी का मांगा, सबका मांगा। आज उन्हीं राहुल जी, लालू जी, सोनिया जी, तेजस्वी जी के साथ खड़े होकर कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। तो कितना बदल गया है इंसान। इंडिया अगेंस्ट करप्शन से शुरू किया था, आज जस्टिफिकेशन ऑफ करप्शन पे आ गए। भ्रष्टाचार हटाओ से शुरू किया था, आज भ्रष्टाचार बचाओ पर आ गए। और देखिए, आज 2-3 विषयों पर मैं बोलना चाहता हूं। जो भी तर्क के लोग पिछले 3-4-5 दिन से कह रहे हैं, ये सारे तर्क कोर्ट के सामने रखे गए हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट, सब जगह तर्क रखे गए हैं। कोर्ट से राहत नहीं मिल रही है इनको। तो क्या कोर्ट वेंडेटा पॉलिटिक्स कर रहा है? क्या कोर्ट आपके खिलाफ हो चुका है? इसका जवाब दीजिए। मनी ट्रेल नहीं है, ये बार बार लोग दोहराते हैं। एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने 338 करोड़ के मनी ट्रेल की बात की, सीबीआई के कोर्ट ने 100 करोड़ के मनी ट्रेल की बात की। इनके स्वयं वकील ने, जो गुप्ता जी इनके वकील थे, जब खड़े हुए, जिस दिन केजरीवाल स्वयं बोले, उस दिन उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बयान दिया, मनी ट्रेल तो खर्च हो गया गोवा चुनाव में। यह उनका कोट अनकोट ऑन रिकॉर्ड बयान है। पर यह कहते चवन्नी नहीं मिली, हम कट्टर ईमानदार हैं। तो कुल मिलाकर अब यह हो रहा है 3G घोटाला। 3G घोटाला क्या है? पहले शराब में घोटाला किया, उसके बाद सरकार जो जेल से चला रहे हैं वो घोटालेबाजी वाले ऑर्डर से चला रहे हैं। आज तक वो सीएमओ के ऑर्डर पर एक स्पष्ट जवाब नहीं आया है कि वो ऑर्डर जारी हुआ कैसे, किया किसने, किसने वहां पर सूचना दी सीएमओ को, कौन सा लिखित आदेश पारित हुआ, किस कोर्ट के आदेश से वो आदेश गया, कोई जवाब नहीं। और तीसरा है कि अब वो घोटालेबाजों की सहायता लेकर अपने घोटालों पर पर्दा डालना चाहते हैं। पर आज स्पष्ट तरीके से हम कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, और वो सवाल ये है कि पहले तो अगर आप मुख्यमंत्री रहकर जेल से सरकार चला सकते हैं तो भाई मनीष सिसोदिया ने क्या गुनाह और पाप किया था? उनका इस्तीफा तुरंत ले लिया। सत्येंद्र जैन का भी इस्तीफा ले लिया। अपने लिए अलग स्टैंडर्ड रखते हैं, और इनका इस्तीफा क्यों ले लिया? तो अब क्या है कि मीडिया में चल रहा है कि अब वो दूसरे कुछ अपने साथियों पर ब्लेम डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या तय कर दिया गया है कि अपने आप को किसी भी कीमत पर बचाना है तो दूसरों की बलि दी जाए? क्या ऐसा है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ना मैं कह सकता हूं, पर ये बातें चल रही है। दूसरी बात, आप देखिए ट्रेंड क्या है। कल कैलाश गहलोत जी को शायद समन किया गया था, वो गए। तो कैलाश गहलोत जी कल या परसों गए तो उन्होंने ब्लेम डाला आतिशी पर। आतिशी से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया तो उन्होंने ब्लेम डाला सौरभ जी पर। और अब आ रहा है कि केजरीवाल जी ने जिस पर भी ब्लेम डाला है कि विजय नायर इनका बॉय था, हमारा बॉय था ही नहीं। तो अब आप देख लीजिए कि किस प्रकार से काम समाप्त हो जाता है। तो बड़े से बड़े अन्ना जी हो या अपने आज के साथी हो, उनके साथ क्या किया जाता है। तीसरा सवाल यह है कि शराब घोटाले के जो मूल सवाल है उस पर कब जवाब देने के लिए आम आदमी पार्टी के मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? यह 2.5% से 12% कमीशन कैसे हुई? कौन सी कमीशन की रिपोर्ट में लिखा गया था? इसी को तो बदला और इसके एवज में घूस ली ना। यह ब्लैक लिस्टेड कंपनी कैसे आई? ब्लैक लिस्टेड कंपनी आई, उन पे कार्रवाई नहीं, इसी के एवज में तो आपने घोटाला किया ना। आपने कोविड के कालखंड में जब त्राहिमाम और रसोइयां खाली थी, ऑक्सीजन के लिए लोग त्राहिमाम कर रहे थे, तब आपने शराब घोटालेबाजों की जेबें भरी और शीश महल बनाया। प्राथमिकता देखिए, नो पाठशाला, नो भोजनशाला, ओनली मधुशाला, यह आपकी प्राथमिकता थी।
और इस पे जवाब नहीं देंगे। और आखिरी सवाल है कि अगर इसमें कोई घोटाला हुआ ही नहीं तो आज तक कोर्ट भी आपको राहत नहीं दे रहा, आप नई पॉलिसी से पुरानी पॉलिसी पर चले गए और आप ही की बीएफएफ हमारी लैंग्वेज में, क्योंकि मैं मिलेनियल हूं थोड़ा सा, तो मैं बोलता हूं बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, जो दिल्ली में बने हैं, हालांकि पंजाब में फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स है, ये बीएफएफ ने कहा है उनकी कि ये शराब घोटालेबाज है और इनका इस्तीफा होना चाहिए। आज भी कांग्रेस के एक आध नेता मांग रहे हैं कि इनका इस्तीफा होना चाहिए। तो देखिए, आखिरी में केवल इतना कहूंगा कि नेटफ्लिक्स वगैरह पे मैंने पाब्लो एस्कोबार के बारे में बड़ा देखा था। ये पाब्लो एस्कोबार नशा का कारोबार चलाता था जेल के भीतर से, और दिल्ली में भी एक पाब्लो एस्कोबार दिखाई देगा जो सरकार अपनी चलाएगा दिल्ली के जेल के भीतर से। वैसे जेल के अंदर क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध होती है सत्येंद्र जैन के माध्यम से हमें पता चला है, पर वहां से चलेगी सरकार। ये कितना बदल गया इंसान।